That's Mike, जनता जर्नलिस्ट। राजस्थान के करौली जिले के प्रस्तावित डुंगरी बांध परियोजना के विरोध में किसानों ने एक बड़ी महापंचायत आयोजित की, जिसमें हजारों की संख्या में किसान और ग्रामीण शामिल हुए। इस महापंचायत का आयोजन डुंगरी बांध विरोध संघर्ष समिति ने किया था, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, विधायक हंसराज मीणा, पूर्व मंत्री रमेश चंद मीणा सहित कई बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। किसानों ने इस परियोजना को पूरी तरह किसान विरोधी बताते हुए सरकार के खिलाफ तीखी जुबानी वार शुरू कर दी। उनका दावा था कि बांध बनने से करौली, सवाईमाधोपुर सहित 11 जिलों में 76 से 78 गांव पूरी तरह डूब जाएंगे और लगभग 87,000 बीघा जमीन जलमग्न हो जाएगी, जिससे हजारों किसान बेघर हो जाएंगे और उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। किसानों के अनुसार डूब क्षेत्र के पहले चरण में करीब 68 गांव, जबकि दूसरे चरण में 88 गांव प्रभावित होंगे। कुल प्रभावित भूमि 21,743 हेक्टेयर यानी लगभग 87,000 बीघा मानी गई है। इस परियोजना में 1,600 मीटर लंबा बांध बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 10,045 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। एक और जहां सरकार इस परियोजना को क्षेत्र में सिंचाई का बड़ा स्रोत और रोजगार के अवसर के तौर पर प्रस्तुत करती है, वहीं किसानों ने इसे जंगलों और गांवों को उजाड़ने वाली, उनके जीवन को तबाह करने वाली योजना बताया है। सपोट्रा और थोड़ी पहाड़ी जैसे क्षेत्र अभी भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार इन इलाकों को पानी देने के बजाय दूर दराज के जिलों के लिए जल स्रोत व्यर्थ फैला रही है। ये स्थानीय लोगों की आवाज है। महापंचायत में राकेश टिकैत ने इस परियोजना को 3 कृषि कानून की तरह किसान विरोधी बताते हुए इसे रद्द कराने के लिए विशाल जन आंदोलन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने आंदोलन को राजनीति से दूर रखते हुए इसे किसान हितैषी बनाए रखने का आह्वान किया। वहीं राजेंद्र गुढ़ा ने भी सरकार की इस योजना का विरोध करते हुए कहा कि जिस तरह 3 कृषि कानूनों को किसानों के संयुक्त आंदोलन से वापस लेना पड़ा, वैसे ही यही रास्ता अब डुंगरी बांध परियोजना को रद्द कराने के लिए अपनाया जाएगा। गुढ़ा ने स्थानीय विधायक और सांसदों को भी इसी मुद्दे को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सामने मजबूती से उठाने की सलाह दी। आप दूर करो, ये आंदोलन नॉन पॉलिटिकल ही चल सकते हैं, पॉलिटिकल आदमी आंदोलन चला ही नहीं सकता। हमारे आंदोलन वहां पे चले तो पॉलिटिकल आदमी दूर रहे उससे, क्योंकि सबको अपनी, किसी को सत्ता जाने का दुख है, किसी को सत्ता में रहने की खुशी है। आपकी राड़ हो जाएगी, ये फंस जाएगा मामला। और विधानसभा के जो लोग हैं अपने विधानसभा में हाउस में वहां पे मुद्दे उठावे, आप अपना बैठा दो उनको, यहाँ पे बैठा दो, सम्मान दे दो उनको, लेकिन मंच पे बुलवाओ मत। वही जो यहाँ की कमेटी है वही लोग बोल रहे अपने गांव गांव में आप मीटिंगें करो। प्रोजेक्ट आपका ना जयपुर से रुकनेगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है। आप आंदोलन करके अभी से थक जाओगे, यहाँ पे बैठ के तो आप थक जाओगे। हमको की ईट नहीं लगने देनी, जहाँ पे वहां पे बोर्ड लगा दो, एक झंडा भी संगठन का लग जाता है तो वहां तक कोई आता भी नहीं उसके पास में। जब टरकू से माल जाएगा, गिट्टी लगती स्टील, वो टरकू से जाएगी, कोई हवा से हवाई जहाज से नहीं आएगी। जहाँ पे माल जाएगा, जिस ट्रक में जाएगा, वो ट्रक वापसी नहीं जाएगा। आप ये कर लो, रास्तों से ट्रक जाएगा तो जाएगा ही नहीं वो। ये आंदोलन आपका, आप शांति से करो, अपनी कमेटी है उसमें अपनी बात करो, इसको दूर रखो, नहीं तो आपके झगड़े हो जाएंगे। नहीं आप बोलो, नरेश भाई बोल एक बार। अरे यहाँ पे भाई राड की जड़ है, ये विधायक सारे एक जीतता और एक हारा हुआ। अरे यहाँ पुलिस प्रशासन से भी है हमारा, ये जो यहाँ का मौजूदा विधायक जो बात में विधायक बोल रहा, कुछ खुरापात मुझे उसमें भी लग रही। अपना पुलिस बाद में उसको निकाल कर ले जाना, अभी पहले मत ले जाना, ये बाद में चले जाएंगे। जनता को नहीं इस तरह की बात करनी चाहिए जनता के बीच में। अब अपना भाई सत्ता में हो, आप अपना वहां पे ही बात करना। वह तो आना ही नहीं चाहिए था भैया, तो आप आगे तो कोई बात नहीं।
और ना सत्ता वाले से भाई जवाब लेना चाहिए जनता। ये अपनी सरकार की बात करेंगे, अपना विधानसभा में आप हमारा पक्ष रखो, आपका धन्यवाद करेंगे। और आप अपना ये माइक के सामने से हट जाए कृपा। ये माइक बंद हो रहा है, माइक बंद हो जाएगा, माइक के सामने से हटाए इनको स्टेज पर। और ऐसी महापंचायत के अंत में संघर्ष समिति की कोर कमेटी ने मुख्यमंत्री को एक अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर 2025 तक यदि सरकार बांध परियोजना को रद्द करने का या संशोधन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देती है तो 10 दिसंबर से उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके तहत हजारों किसान सड़कों पर उतरेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस आंदोलन का स्वरूप बहुत तेज और कड़ा होगा, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ निकटवर्ती जिलों के किसान भी कूद पड़ेंगे। यह स्पष्ट कर दिया गया कि अब और इंतजार नहीं किया जाएगा और सरकार की मनमानी के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। इसके जवाब में राजस्थान सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के दावों को खारिज किया। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा है कि डोंगरी बांध से कुल 16 गांव प्रभावित होंगे, न कि 76 या उससे अधिक। उन्होंने जोड़े कि कुल 4387 मकान प्रभावित होंगे और विस्थापित लोगों को नियम अनुसार उचित मुआवजा और पुनर्वास प्रदान किया जाएगा। मंत्रीगण ने आरोप लगाया है कि कुछ राजनीतिक दल और नेता इस मुद्दे को बिगाड़ने और विरोध को राजनीतिक रंग देने की कोशिश में हैं ताकि कानून व्यवस्था खराब हो। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अफवाहों और झूठे बयानबाजी से बचें और सरकार के संवाद के लिए खुले रहने को स्वीकार करें। सरकार का दावा है कि बांध परियोजना से करीब 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई संभव होगी और इस क्षेत्र में काफी सुधार होगा। इस परियोजना के अंतर्गत डोंगरी बांध बनास और मोरेल नदियों के बहाव क्षेत्र में स्थित है, जिसका उद्देश्य वर्षा के पानी को रोककर बाढ़ नियंत्रण करना और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना है। सरकार इसे पूर्वी राजस्थान के लिए अद्यतन पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि यह परियोजना प्रदेश हित में है और विस्थापित परिवारों को उचित पुनर्वास और मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार संवाद के लिए तैयार है और किसान प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करने को तैयार है। हालांकि धीरे धीरे सरकार और किसानों के बीच संवाद की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि आंदोलन का स्वरूप उग्र होने वाला है। किसान आंदोलन के नेताओं का कहना है कि इस परियोजना को बिना किसानों के हितों का ध्यान रखे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। वे जोर देकर कहते हैं कि जीवन और जमीन से जुड़े इस विषय पर सरकार को जनता की राय अवश्य सुननी होगी। किसानों का आक्रोश गहराता जा रहा है और दिसंबर की शुरुआत से आंदोलन तेज होने की संभावना बनी हुई है। इस तरह डोंगरी बांध का मामला केवल एक जल परियोजना का नहीं, बल्कि किसानों के अस्तित्व और राज्य सरकार की जमीन पर नीतियों की लड़ाई बन चुका है। 76 गांव को जाने की बात वहां चल रही है, गलत है। हाँ, हो रही है, एक बड़ा मुद्दा बन गया। हो रही है, हो रही। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, वो आंदोलन कर रहे हैं। टिकैत साहब भी आए, दूसरे नेता भी जा रहे हैं, पर ये गुमराह करने वाला मामला है। बाहर के नेता जाए, प्रतिपक्ष के नेता जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्थान के उन किसानों का बुरा नहीं करें, उनको गुमराह नहीं करें जिनके चेहरे पे खुशहाली आने वाली है, जिस पर भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मेहरबानी से 85,000 करोड़ रुपए राजस्थान में खर्च होंगे। कृषि का उत्पादन कितना बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना होगा, वहाँ कितनी खुशहाली लौटेगी, तो ये उनको समझना चाहिए। गाँव वालों को मैं निवेदन करना चाहूँगा इस पत्रकार वार्ता के जरिए, वो गांव भी हम बता देंगे जिनको कितना पानी मिलेगा। सबसे ज़्यादा पानी सवाई माधोपुर करौली को मिलेगा और जिलों को भी पानी ड्रिंकिंग वाटर के अलावा सिंचाई के लिए जाएगा। इसलिए इतना बड़ा फायदा राजस्थान के 17 जिलों को होने वाला है। पर यह बात सही है, इसको स्वीकारने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें 9 गांव ऐसे हैं जिनकी 70 से 100% आबादी को विस्थापित किया जाए। किसी भाई को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। 9 गांव, में बार बार कह रहा हूं, 9 गांव की 70 से 100% आबादी विस्थापित की जाएगी। उनके विस्थापन के लिए सारा सड़क, स्कूल, मकान, सब कुछ सुविधा बना के सरकार देगी।
और मैं अपील करूंगा कि किसी को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए किसानों को बहकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। वो भी उन किसानों को जो 30-40 साल से ERCP की मांग कर रहे हैं, चंबल का पानी उनके खेतों में जाए। डोंगरी बांध किसानों के लिए संवेदनशील विषय है। सरकार और किसान दोनों की पोजीशन में व्यापक मतभेद है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक तनाव की संभावना है। सरकार को चाहिए कि वह किसानों के साथ संवाद करे, उनके सवालों के जवाब दे और पुनर्वास मुआवजे के स्पष्ट नियम बनाए ताकि विवाद सुलझ सके। किसानों की मांग को प्रमुखता देते हुए योजना को संशोधित या रद्द करने पर विचार करना होगा ताकि क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनी रहे। यह गतिरोध भारतीय कृषि और जल प्रबंधन की जटिलताओं को भी सामने लाता है, जहां विकास परियोजनाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय इम्पैक्ट को गंभीरता से समझना और संतुलित नीति बनाना आवश्यक होता है। आगामी दिन इस आंदोलन के लिए निर्णायक होंगे कि सरकार किस तरह किसानों की आवाज को स्वीकारती है और इस जल विवाद का समाधान निकालती है। किसान समुदाय अभी भी अपने भविष्य को लेकर सशक्त और संगठित प्रदर्शन के लिए तैयार है, जो उनके अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। जनता जर्नलिस्ट में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.